बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था जहां पेड़ों की छांव में हर तरह के जानवर चैन से रहते थे। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छन कर आती थीं और हवा में फूलों की खुशबू रहती थी। उस जंगल का हर दिन शांति और हंसी से भरा होता था। उसी जंगल में एक बंदर रहता था, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा, पर चाल में फुर्तीला और सोच में गहरा। वो कूदता फांदता पूरे जंगल में सबकी मदद करता। कभी किसी का फल गिर जाए तो उठा दे, कभी कोई तालाब में फंसे तो उसे बाहर खींच ले। जंगल के सभी जानवर उसे मानते थे, क्योंकि वो सिर्फ चतुर ही नहीं था बल्कि दिल से भी साफ था। अब जैसे जैसे उसकी अच्छाई की चर्चा फैलती गई, कुछ दूर दराज के लोग भी जंगल की तरफ आने लगे। और फिर एक दिन जंगल में एक अजीब किस्म का आदमी दाखिल हुआ। लंबा चोला, माथे पर तिलक, हाथ में माला और कमर में एक पोटली। खुद को कहता था साधु बाबा। उसने जंगल के बीचों बीच एक चबूतरे जैसा जगह बनाई और वहां आसन जमाया। बोलता, मैं बहुत वर्षों तक हिमालय में तप किया हूं, अब जंगल के जीवों को आशीर्वाद देने आया हूं। सब जानवर चकित थे। उन्हें लगा कोई सच्चा संत आया है। एक एक करके जानवर उसके पास जाने लगे। कोई केले ले गया, कोई नारियल, कोई शहद और कोई फूल माला। साधु बाबा बोलता, जो भी मेरे पास आएगा मैं उसे सोने का फल दूंगा, ऐसा फल जो तुम्हें ताकत भी देगा और अक्ल भी। अब भला कौन मना करे। जंगल के भोले भाले जानवरों की आंखें चमकने लगी। उन्हें लगा अब तो सारी परेशानियां खत्म, न डर न भूख न लड़ाई। बंदर ये सब चुपचाप देख रहा था। पहले तो वह भी सोच में पड़ गया, पर फिर उसने देखा साधु की माला पर एक छोटा सा टैग लटक रहा था, जिस पर लिखा था मेड इन फैक्ट्री। उसके पैर के नीचे के जूते में दुकान का रेट लिखा था और हाथ की माला की गांठ उल्टी थी। बंदर को शक हुआ। वो साधु के पास गया और बोला, बाबा आपने तब कहां किया? साधु ने आंखें बंद करके गहरी आवाज में कहा, बेटा 7 साल हिमालय की बर्फ में बैठा रहा, बिना कुछ खाए पिए, बस तप और ध्यान किया। बंदर मुस्कुराया, बाबा आपके जूते तो नए लगते हैं और माला में तो प्लास्टिक की गंध आ रही है। साधु झेंप गया पर बोला, ये सब मुझे भक्तों ने दिया बेटा, तू नहीं समझेगा। बंदर बोला, अगर आप सच्चे साधु हो तो मुझे भी सोने का फल दो, मैं जंगल में सबसे पहले आपको अर्घ्य दूंगा। साधु बोला, बेटा अभी फल खत्म हो गए, कल सुबह देना। बंदर ने कहा, ठीक है बाबा, कल आऊंगा, तब तक मैं आपके आश्रम की सेवा करूंगा। रात होते होते बंदर साधु के झोले के पास पहुंच गया। पेड़ की डाल से लटक कर उसने देखा झोले में क्या है। उसमें सोने का फल नहीं बल्कि खाली डिब्बे, मिठाई के रैपर, मोबाइल फोन और कुछ पैसे भरे थे। अब बंदर को सब समझ आ गया, ये साधु नहीं एक ठग था। अगले दिन सुबह पूरे जंगल के जानवर फिर से जमा हुए। साधु ने फिर वही बात दोहराई, आज जो मेरे चरण छुएगा उसे मैं आशीर्वाद दूंगा और उसका भाग्य बदल दूंगा। बंदर आगे आया, सबके सामने बोला, ठहरो बाबा, तुम्हारी झोली में ना कोई तप है ना फल, उसमें तो मिठाई के रैपर और मोबाइल पड़े हैं। तू संत नहीं ठग है। साधु घबरा गया, बोला, झूठ है, इसने चोरी की होगी मेरी झोली की। बंदर बोला, अगर मैं झूठा हूं तो सब जानवर झोली देख लें, अगर मैं गलत निकला तो मैं जंगल छोड़ दूंगा। शेर जो अब तक सब देख रहा था गरजते हुए बोला, झोली लाओ। झोली खोली गई, उसमें निकले वही पैसे, मिठाइयां, मोबाइल और बाजार का कार्ड।